तो आज हम लोग 2019 में टोटल रियल सीसीए और नॉन सीसीए का कितना फॉर्म आया हुआ था और 2024 में रियल सीसीए कितने और 2024 में नॉन सीसीए कितने थे, वो सारा चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस में 2019 में कट ऑफ कितना गया हुआ था, 2024 में कितना कट ऑफ जाने वाला, सारा चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और एक एक चीज हम लोग प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ऐसे ही नहीं मुंह से हवाबाजी करने वाले हैं। और प्लस में क्या हो रहा है ना कि अभी हम लोग को पता है कि रैंक गुरुजी का डेटा की वजह से बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और सारा चीज एक एक चीज क्लियर करेंगे। उससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलना अपना कि क्या इशू है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने परसों मैंने पोल चालू किया था, कल भी मैंने वीडियो बना के उसमें बोला कि सभी आदमी वोट करें, तो लगभग बता दूं मैं पोल में 7,000 वोट आ चुका है। तो मैं मानता हूँ बहुत स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि भाई पोल करा रहे हो, जिसको जो मन कर रहा है वो ऐड ऑन कर रहा है। मान लेते हैं 90% तो कम से कम हम लोग को सही तो मिलेगा ना, 10% उसमें मान लेते हैं कि गलत होगा, 10% कुछ भी वो लोग मार्क्स भर दे रहे, बाकी तो 90% मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से सभी मार्क्स सही भर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग को बोल दूं कि चैनल पे पोल चल रहा है, चैनल पे मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे चैनल के लोगों पे, उसके बाद जाके कम्युनिटी में जाके आपका 16 के 16 जोन का वोटिंग चल रहा है, ठीक है। पोल मैंने 16 जोन का अलग अलग कर दिया हुआ है, तो आपको जाना है अपने जोन का चूज करना है, आपका जो मार्क्स जिसके बीच में रेंज में है उसमें वोट करना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने ही जोन में वोट करना, ताकि रियल सीसीए का डाटा पता चल जाए। अगर हम लोग 20,000 25,000 डेटा, अभी 7,000 हो गया और 10 से 12,000 डेटा और इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम लोग को रियल सीसी 20 से 25,000 ही आपको मालूम भी है। एनएससी के डाटा के एनएससी प्लस में आरटीआई रिप्लाई में हम लोग को पता चला कि 37,900 है, 2018-19 को निकाल देते हैं तो हम लोग को लगभग 20 से 25,000 रियल सीसीए का डाटा पता है। तो अगर हम लोग को 20 से 25,000 वोट आ जाते हैं उसमें, तो हम लोग बता पाएंगे क्लियर, मैं आपको बता पाऊंगा कि इतना ही कटअप जाने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो देखने वाले हैं सभी जाके कम्युनिटी में जाके वोट करें, कम से कम। यार मैं मान लेता हूँ 10% नहीं 20% ही उसमें कुछ भी जाके वो लोग वोट करेंगे, पर 80% डेटा तो सही रहेगा ना। तो हम लोग जो कट ऑफ बताएंगे उसके 5 नंबर ज्यादा हो सकता है, 5 नंबर कम हो सकता है, इससे ज्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी आदमी जाके वोट करें। तो हम लोग अभी वीडियो पे बात करते हैं। तो हम लोग को पता है जैसे कि 2019 में 1,71,000 टोटल नॉन सीसीए और सीसीए मिला के फॉर्म भरा गया था, तो उसमें रियल सीसीए कितना थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में रियल सीसीए लगभग हम लोग को मालूम है कि उस टाइम में 20 से 25,000 रियल सीसीए थे, जिसमें से 12,000 सीसीए का हुआ था, बाकी सीसीए क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास कर पाए थे। 12,000 का सिलेक्शन हुआ था सीसीए में, ओपन में भी हुआ होगा, हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ओपन में हुआ था कि नहीं हुआ था, पर हमें इतना एग्जैक्ट पता है कि 12,000 सीसीए का सिलेक्शन हुआ था, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास किए थे। 8,000 सीसीए का सीट चला गया था, ओपन वालों को मिल गया था, तो उस टाइम ओपन वालों का बहुत ही फायदा हुआ था। 2018 में भी 1,200 ही स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ सीसीए में सिलेक्शन होता, बाकी सब का उसमें सीट लगभग ज्यादा था, लगभग उसमें सीट था मेरे हिसाब से 12-13 हजार सीट था, 60,000 वैकेंसी आई हुई थी। तो लगभग 10 से 12 हजार सीट था उसमें, तो उसमें मात्र 1,200 लड़के ही सेलेक्ट हुए थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास कर पाए थे। तो 2019 में टोटल 1,71,710 सीसीए और नॉन सीसीए मिला के फॉर्म था। ऐसा नहीं था कि देखो अभी 1,31,000 उस टाइम भी, पर फिर भी सोचो 1,31,000 था जिसमें सीसीए और नॉन सीसीए थे, क्योंकि रेलवे को भी तो यस करके जैसे अभी जैसे 1,31,000 मिला, उस टाइम भी मिला था। तो उस टाइम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सारे जोन में 40 गया था, किसी में 40.50-60 गया था, तो 41 मान लेते। बाकी एसटी एससी ओबीसी सब में 30 गया था और यूआर में 40 गया हुआ था, क्योंकि यूआर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही 40 होता है। तो जब हमें मालूम है कि 1,71,000 डेटा में हम लोग का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गया था और 12,000 का सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीट तो खाली रह गया था। बहुत सारा वीडियो में आप लोग देख रहे हो और बहुत सारे स्टूडेंट बोले भाई उस टाइम वैकेंसी ज्यादा था। भाई वैकेंसी 20,000 था, पर सिलेक्शन तो सिर्फ 12,000 का हुआ था ना, 8,000 तो ओपन में क्या हुआ था, आप लोग जाके चेक कर लो, मेरिट लिस्ट देख लो, सिर्फ और सिर्फ 12,000 का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं है ज्यादा, और अभी भी 7,000 सीट है, ज्यादा का फर्क है नहीं, 5,000 का ही फर्क है, अब पिछले से कम ही है। पिछले बार 1,71,000 जो कि सीसीए और नॉन सीसीए मिला के डेटा दिया गया था, इस बार 1,31,000 डेटा है। तो इस बार 1,31,000 है, तो पिछले बार जोन में किस जोन में कितना कितना सीसीए डेटा था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पिछले बार भी अहमदाबाद जोन में 18,821 था, अजमेर जोन में 4,202 था, फिर इलाहाबाद में गया था 7,731, बेंगलोर में गया था 9,203, भोपाल जोन में 6,959,
और उसके बाद भुवनेश्वर में 4440, फिर उसके बाद बिलासपुर में गया हुआ था 3203, चंडीगढ़ में गया था 17,018, फिर चेन्नई में गया था 20,000। ऐसे ही करके सारे जोन में सिकंदराबाद, जैसे इस बार के जोन में मुंबई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, ये सब जो हाई कट ऑफ वाले हैं ना, जिसमें ज्यादा कंपटीशन रेशियो पर सीट कंपटीशन, तो उस टाइम भी पर सीट कंपटीशन बहुत हाई था। जो इस बार के जोन में हाई टॉप में है उस टाइम में भी है। बस इसमें था कि 2019 वाले में गुवाहाटी जोन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा था, 2816 फॉर्म भरे गए थे और कोलकाता जोन में 3150 भरे गए थे। बाकी सारे जोन में लगभग हाई था, चेन्नई, चंडीगढ़ सब जो अभी जैसे फॉर्म भरा गया ज्यादातर 15-17 हजार वैसे ही भरा गया हुआ। तो आप लोग एक चीज जान लो, जिसमें जैसे चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद ये सब हो गए, उसमें थोड़ा जो बाकी जोन है हाजीपुर, रांची, भुवनेश्वर, बिलासपुर ये सब है, उससे वो लोग का कम कट ऑफ रहेगा, उन लोग से 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा उसका कट ऑफ रहेगा बाकी जोन का। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार का रियल सीसीए का जो डेटा है 1,31,720 है। ठीक है, तो पिछले बार से लगभग 40,000 डेटा कम है। तो 40,000 डेटा पिछले बार से कम है, और पिछले बार तो सिलेक्शन 12,000 का ही हुआ था। बाकी स्टूडेंट गए कहाँ? तो बाकी स्टूडेंट प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, अच्छा जगह पे सेटल हो गए, इसलिए नहीं है। और इधर जो 1,31,000 है, इसमें भी हम लोग को पता है कि नॉन सीसीए है, भरे पड़े हैं। तो पिछले बार अगर 1,71,000 में से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गया था, 12,000 का ही सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भाई उस टाइम में लड़के पढ़ते नहीं थे, अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, अभी इस बार पैटर्न थोड़ा इजी है। उस टाइम पैटर्न हार्ड होता था, तो हार्ड होता था तो उस टाइम भी स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि सीसीए के स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, पुराने स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे। वैसे ही अभी भी है, सीसीए पढ़ने वाले भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ने वाले, पर अभी भी जो है, जो जानते हैं कि पुराना कट ऑफ 40 गया था, तो वैसे माइंडसेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट है। और बहुत सारों को मैं बता रहा हूँ ना, इस बार भी ऐसे है कि बहुत सारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास कर पाए हैं। इस बार आप लोग जान लो कि कट ऑफ जो है ना, इसका मैं दोनों का कंपैरिजन करके ही बता रहा हूं, दोनों में। बाकी हम लोग के पास जो डेटा चाहिए, पोल पे वोट आ जाएगा तो मैं कंफर्म आप लोग को बता दूंगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। पर मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को 7,000 जो डेटा आया है, उसके हिसाब से बता रहा हूं, ज्यादातर परसेंटेज है ना 50 से 60 के बीच वाले स्कोर करने वाले हैं। समझ लो, जब जो 7,000 हम लोग को वोट आया हुआ है ना उसमें, पोल में, तो 7,000 के हिसाब से 50 से 60 वाले का मैक्सिमम कैंडिडेट है। तो ये जान लो कि 50 से 60 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। और ये एक जोन के लिए नहीं बता रहा हूं, सारे ऑल जोन में 50 से 60 ही कट ऑफ रहेगा। 50 से 60 हो सकता है किसी जोन में 45 से 50 हो जाए, बाकी सारे जोन में 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। जैसा बता रहे, जब तक हम लोग 20,000 का डेटा नहीं मिल जाता, तब तक नहीं बता सकता कि और भी नीचे जाए कि नहीं। अगर 20,000 का हम लोग को डेटा मिल जाता है तो मैं कंफर्म बता पाऊंगा कि 40 जाएगा, कि 45 जाएगा, कि 50 जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाके वोट करो। और मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा नहीं है, पिछले बार भी नॉन सीसीए का मात्रा बहुत ज्यादा था और इस बार भी नॉन सीसीए का मात्रा ज्यादा है। तो इसमें आप लोग जान लो कि हर एक जोन में 70% अगर नॉन सीसीए को निकाला जाएगा तो कंपटीशन रेशियो वही आ जाएगा 7, 8, 9, 10। इससे ज्यादा का कंपटीशन किसी जोन में नहीं है। तो आप बताओ कि जिस जोन में 10 का कंपटीशन है उसमें आप बोलोगे 70 चला जाएगा, और जिसमें 400 का कंपटीशन था पर जोन में, ओपन के बारे में बात कर रहा हूं, जो ओपन कैटेगरी था उसमें मिनिमम सभी जोन में 400 और 350, किसी जोन में 500 भी कंपटीशन रेशियो था। तो उतना उतना कंपटीशन रेशियो में 70, 72 और 75 और 77 गया हुआ है। तो यार जिसमें 10 का कंपटीशन, उससे सोच लो 1% से ज्यादा का 2% का कंपटीशन रेशियो, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि 60, 65 और 70 चल जाए? तो ऐसा नहीं होने वाला है। 50 से 60 वाले सभी के सभी बंदे सेफ है, उससे भी नीचे स्कोर आएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर वोट करके डेटा मुझे दो, ताकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ सभी को बोल सकूं कि हाँ मेरे पास 20,000 बंदों का वोट है, 25,000 बंदों का वोट है, उन्होंने वोट किया, उसमें से मान लेंगे 2-3 हजार की वोट गलत भी किए होंगे, पर बाकी डेटा तो सही रहेगा ना। तो उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ अप्रोक्स में एग्जैक्ट बता पाएंगे कि किस के आसपास में रहेगा, 45 के 50 के बीच में रहेगा, कि 50 से 55 के बीच में रहेगा, कि 55 से 60 के बीच में रहेगा। तो ये चीज है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट करो और आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग इतना जान लो कि जो पिछले बार था वो इस बार भी है। पिछले बार जिनका सिलेक्शन नहीं था वो भी स्टूडेंट इस बार है, और जो अभी 22 के बाद जो सीसीए वाले जो पास किए हुए वो सब भरे हुए। तो 22, 23, 24 वाले 3 बैच के जो स्टूडेंट है, जिसका जान लो कि उन बैच के स्टूडेंट सब इसमें भरे हुए हैं मैक्सिमम। पुराने वाले स्टूडेंट बहुत कम है और बहुत सारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास कर पाए। जो इस साल के भी बैच के हैं
वो सब भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पास कर पाए हैं, और प्लस में जो पास किए हैं वो 45 से 50 के बीच में ही मैक्सिमम किए हुए हैं। बहुत सारे आएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, हर एक जोन में 50 से 60 100 मान लेते हैं कि 100 के 100 बंदे हैं ना 60 प्लस कर रहे हैं, 60 70 कर रहे हैं, तो यार हर जोन में 400 500 300 250 ऐसे करके सीट है, तो बहुत सारा सीट खाली रहेगा, तो 60 के नीचे वो आना कंपलसरी है। बाकी के 100 बंदे के बाद तो धीरे धीरे गिरेगा ना, 59 58 57 56 54 होगा ही होगा। तो ये कट ऑफ नीचे आने वाला है, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कट ऑफ लो ही रहेगा, ठीक है। आप लोग को बस मैं आप लोग से है ना, मैं कॉन्फिडेंस में किसी को बोल सकूं, मैं प्रूफ दिखा सकूं, हाँ, कि क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारा निगेटिव कमेंट भी आने वाला कि भाई तू कट ऑफ फिर बोल रहा है कि लो जाएगा, और नहीं जाएगा तो तेरे को गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कोई बोलने वाला, बहुत तरह की बातें बोलते हैं, मैं जानता हूं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी पोल पे वोट करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैंने कल लाइव में जब हम लोग बात कर रहे थे आपसे, तो उस टाइम में आप लोगों ने को मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करवाओ, तो आप लोगों ने शेयर करके जो बात कराया ना, मेरे पास 3 से 4 हजार का डेटा था, आप लोगों ने 3 हजार और स्टूडेंट को ऐड कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग जैसे ही सारे स्टूडेंट को शेयर करोगे ना, जो भी स्टूडेंट आपके जान पहचान में, आपके बैचमेट है, आपके दोस्त है, जो सीसीए 2024 में एग्जाम दिए हुए हैं, उन सभी को बोलो कि पोल में जाके वोट करें। आप लोग को ज्यादा इशू नहीं होगा। आपको सबसे पहले खोलना क्या है, मेरा जैसे वीडियो अभी प्ले कर रहे होगे, तो आप फोन अगर आपका सीधे में होगा तो फोन के सीधे में देखोगे, इधर राइट हैंड साइड में लोगो रहता है, जहां पे सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन रहता है, तो लोगो पे क्लिक करोगे तो फटक से मेरा चैनल खुल जाएगा। अब मेरा चैनल खुलते ही आपको देखोगे कि वहां पे कम्युनिटी गाइडलाइंस रहता है, ठीक है। आप लोग को सीधे है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाना है, और वहां पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग को एक बार फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये चैनल देख लो, मेरा ही इसमें खुला हुआ है, मेरा वीडियो आ रहा था, ये मेरा चैनल खुल गया, ठीक है। ये मेरा चैनल है, देख रहे हो यहाँ पे, रेलवे सीसीए इन्फो। इसमें जाओगे, उसके बाद देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो सारा यहाँ देख रहे हो, सारे जोन का क्लिक यहाँ दिया हुआ है। सीसीए पटना जोन, सीसीए अजमेर जोन। तो आप लोग को जान लो कि पटना जोन में लगभग 445 वोट अभी तक हम लोग को आ चुका है। अजमेर जोन में 532 वोट आ चुका है। प्लस में रांची जोन में 559 वोट आ चुका है। प्लस में गोरखपुर में 895 वोट आ चुका है। फिर उसके बाद भोपाल में 433 वोट आ चुका है। फिर प्रयागराज में 1000 वोट आ चुका है टोटल, समझ। प्रयागराज में हम लोग को 1000 वोट आ चुका है। उसके बाद हम लोग के पास भुवनेश्वर में 286 वोट ही आया है सिर्फ। तो भुवनेश्वर वाले जितने भी बंदे अपने ग्रुप में शेयर करो, जो भी जिसमें शेयर करो, जिसने वोट नहीं किया वो वोट करे। वैसे भी इसमें एक ही बार वोट कर सकते हो, बस आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है कि गलत वोट मत करना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बिलासपुर में 438 वोट आ चुका है। बेंगलुरु में 306 वोट आ चुका है। कोलकाता जोन में 400 एग्जैक्ट वोट आया हुआ है। सिकंदराबाद में 587 वोट आया हुआ है। तो सिकंदराबाद वालों सभी वोट करो। प्लस में चंडीगढ़ में 311 ही आया। चंडीगढ़ में भी वोट का बहुत जरूरी है, तो चंडीगढ़ वाले भी सभी वोट करो। फिर चेन्नई जोन में 393 ही आया। चेन्नई वाले भी जो हाई कट ऑफ जोन में हो वो लोग तो यार कम से कम वोट करो, आप लोग का डेटा पता चले। मुंबई जोन में 749 वोट आया हुआ है। प्लस में आप लोग जान लो कि गुवाहाटी जोन में 1100 वोट आया हुआ है, मतलब 1100 टोटल वोट आ चुका हुआ है। फिर अहमदाबाद जोन में 770 वोट आ चुका है। तो सारे जोन में वोट अच्छा खासा आया है। पर बहुत सारा मुंबई, चेन्नई, ये सब हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन लोग में अभी और वोट आना। सिकंदराबाद हो गया, प्लस में चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब में वोट का कमी है। सीट वहां पे जान लो कि नॉन सीसीए सीसीए मिला के 15,000, 13,000, 20,000 ऐसे दिखाया गया कैटेगरी। तो कम से कम उसमें 2-3 हजार तो वोट आए, 4,000 जो रियल सीसीए के हिसाब से डेटा हो कि हर जोन में 4,000 5,000 जो स्टूडेंट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने वोट नहीं किया अपने दोस्त, जो भी दोस्त है आपके बैचमेट है, प्लस में आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन हो चंडीगढ़ में, उसमें जाकर बोलो सभी को कि वोट करे एक एक स्टूडेंट को। आप लोग इतना मेरी मदद कर दोगे, वोट आ जाएगा तो मैं कंफर्म कट ऑफ बता पाऊंगा। वैसे मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ जो 2019 और 24 के कंपैरिजन में वही जाने वाला, 50 से 60 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता यार। सीसीए का 50 से 60 जाने का मतलब है कि आपका सीसीए करना बंद करना होगा। इस बार के बाद सीसीए कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 50 से 60 नहीं जाने वाला। बाकी छोड़ो, आप लोग वोट करो, उसके बाद हम लोग कंफर्म बताएंगे, क्योंकि कुछ चूतिए आएंगे जो बोलेंगे, तो उसको उनको गलत साबित करने के लिए मेरे को वोट चाहिए। बाकी तो मैं जानता हूं कि कट ऑफ लो जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स करो और वीडियो को लाइक कर देना। और हम लोग फिर शाम में आने वाले लाइव, तो लाइव में जुड़ना मत भूलना। आपका जो भी क्वेश्चन डाउट होगा कट ऑफ के अलावा, उस पर बात करेंगे। कट ऑफ पे हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो कट ऑफ का कमेंट मत करना, नहीं तो कट ऑफ का कमेंट करोगे आप लोग तो मैं उसी टाइम लाइव बंद कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं
कि एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया हुआ था कि सर एसटी और एससी का 30 गया हुआ था और ओबीसी का शायद नहीं, शायद से ओबीसी और एसटी का 30 गया हुआ था और एससी का 37 गया हुआ था। तो उसके बारे में उसने बोला था कि पटना जोन या फिर रांची जोन का ऐसा ही बोला था कि उसमें आप चेक करिए। तो वो मैं चेक करके उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि बाकी एसटी और ओबीसी का 30 क्यों गया और एससी का क्यों 37 गया, 37 गया। तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अगला वीडियो देखना मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।